हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बात करेंगे सीजीपीटी 2026 में कॉलेज माइग्रेशन कैसे होता है। मतलब आप कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हो आफ्टर एडमिशन, और जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर चालू होता है उसके बाद आप कैसे माइग्रेट कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम माइग्रेशन का मतलब समझते हैं। माइग्रेशन मतलब किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना। या तो आप किसी सेम कोर्स में शिफ्ट कर सकते हो या फिर किसी सेम ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हो। कोर्स मतलब जैसे बीटेक से बीटेक में आप शिफ्ट कर सकते हो, और ब्रांच में इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से मैकेनिकल। तो ये होता है माइग्रेशन। अब ये है कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि अगर आप जीईसी में हो, किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तो आप सेकेंड ईयर में दूसरे कॉलेज जा सकते हो। तो ये होता है माइग्रेशन। लेकिन ये सीजीपीटी में अलाउड होता है कि नहीं, वो देखते हैं। तो मैंने इधर लिखा है नो डायरेक्ट माइग्रेशन थ्रू सीजीपीटी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू ये सब नहीं होता है माइग्रेशन। सबसे पहले आपका एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में, जैसा भी चल रहा है। फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा, वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। बाद में आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, लेकिन वो इंटर कॉलेज ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है या फिर इंटर कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा और आप अपना कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हो। अगला जो है वो है कब कॉलेज चेंज कर सकते हो, व्हेन कैन आई चेंज कॉलेज। तो सबसे कॉमन रूल पूरे इंडिया में ये होता है, और जो हल ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई होता है, कि ओनली आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड्स। मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। फर्स्ट ईयर के बीच में आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब नो चेंज इन मिडिल ऑफ फर्स्ट ईयर। इसका रीज़न ये होता है कि मान लो आप फर्स्ट ईयर में घुसे और आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मतलब बीटेक नहीं समझ में आ रहा है, कोर्स समझ नहीं आ रहा आपको अपना, तो आप किसी भी फर्स्ट ईयर के कॉलेज में नहीं जा सकते। आपको या तो फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट करना पड़ेगा या फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और सेकेंड ईयर में आप सीधे सेकेंड ईयर में जा सकते हो। आप फर्स्ट ईयर में किसी और कॉलेज में नहीं जा सकते। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है। क्योंकि कॉलेज चेंज करने के लिए जनरली ये सारी कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप ये पास कर लेते हो तो आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट ईयर आपका पास होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर पास हो, अगर किसी में भी बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग का ये सीन है कि मैक्स 1 बैकलॉग आपका हो सकता है। अगर आपके कुछ भी 2 सब्जेक्ट्स में बैक है तो आप अलाउड नहीं हो कॉलेज चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर पास हो और मैक्स आपकी 1 बैकलॉग है सिर्फ, तो आप अलाउड होते हो किसी भी कॉलेज में जाने के लिए। अगली चीज़ जो है वो है गुड सीजीपीए या परसेंटेज। मतलब या तो आपका सीजीपीए या परसेंटेज जो भी चलता है वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। और सेम ब्रांच में ट्रांसफ़र इजी होता है। मतलब जैसे अगर आपकी सीएसई ब्रांच है तो आप सीएसई में कहीं ट्राई करोगे दूसरे कॉलेज में, तो आपको इजीली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, माइग्रेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, जैसे मैकेनिकल है। अगर आप किसी जीसी रायपुर के मैकेनिकल ब्रांच में थे तो आप जीसी बिलासपुर के मैकेनिकल में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ईज़ी ट्रांसफ़र इन सेम ब्रांच, ये समझ में आया होगा आपको। अब जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उधर हाई सीजीपीए लगता है। ऐसा नहीं है कि सबको मौका दे दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको 8 या 9 सीजीपीए लाना पड़ता है, तभी आप किसी दूसरे कॉलेज में जाने के लिए अलाउड होते हो, एलिजिबल होते हो। और ये भी आपको देखना रहेगा कि वहाँ जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आपकी सीट खाली है या नहीं। अगर सीट खाली नहीं होगी तो वहाँ पे कोई भी मतलब नहीं निकलता है आपका कॉलेज चेंज करने के लिए, क्योंकि सीट्स फिक्स रहती हैं, जितना भी नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं। अब ये देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपना कॉलेज ढूंढना है। सबसे पहले जहाँ आपको जाना है वहाँ पे ये देखना है कि क्या सीट वैकेंट है या नहीं। सीट वैकेंट मतलब वो वहाँ पे जो भी आप ब्रांच टारगेट कर रहे हो, कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे सीट खाली है या नहीं। जैसे अगर आप जीसी रायपुर में हो और आपको जीसी बिलासपुर में सीएससी ब्रांच चाहिए, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा सीट मैट्रिक्स में कि क्या कोई सीट खाली है उधर। तभी आप उसको टारगेट कर सकते हो और उसके आगे की प्रोसेस कर सकते हो। अगली चीज़ जो है वो है करंट कॉलेज एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो भी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, करंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको एनओसी लानी पड़ेगी, मंगवानी पड़ेगी। वो आपके ऑफिस में मिल जाएगी। फिर जो भी आप कॉलेज में जाना चाहते हो वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा कि वो कॉलेज वाले दे देंगे कि हाँ, हम इस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने कॉलेज में। तो वो आपको टारगेट कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। और विदाउट एनओसी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मतलब जब तक आपको अपने खुद के कॉलेज से एनओसी नहीं मिलेगी, आप आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आपको एनओसी भी चाहिए, आपको दूसरे कॉलेज का एक्सेप्टेंस भी चाहिए, तभी आपका आगे की प्रोसेस होती है, अप्रूवल चाहिए रहेगा।
तीसरी चीज़ जो है वो है यूनिवर्सिटी अप्रूवल। इसमें क्या होता है, सीजीपीटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, मतलब जैसे सीएसवीटीयू से एफिलिएटेड होंगे, तो फाइनल अप्रूवल यूनिवर्सिटी ही देती है, तो वो ज़रूरी होता है। तो जितना भी इंटर कॉलेज माइग्रेशन होता है, वहाँ पे आपको जैसे अपना करंट कॉलेज, आपको जहाँ जाना है वो वाला कॉलेज, और यूनिवर्सिटी का अप्रूवल, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर स्टेप 5 जो होता है वो फाइनल एडमिशन हो जाता है। अगर आपको सीट मिल जाएगी तो आप सीधे सेकेंड ईयर में जाओगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपको वापस एडमिशन लेना पड़ेगा। आप सेकेंड ईयर में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो किसी दूसरे कॉलेज में, तो अगर वहाँ पे सीट मिल गई आपको तो। अब हम ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो होता है आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, जो भी आपने फर्स्ट ईयर में अपना स्कोर किया होगा, तो वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि यहाँ से लगेगा आपके कॉलेज से, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो भी यहाँ से लगेगा, और एनओसी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आपके करंट कॉलेज से लगेगा, और एडमिशन प्रूफ जो आपने फर्स्ट ईयर के पहले एडमिशन के पहले एडमिशन प्रूफ जो रखा होगा। तो ये 5 चीज़ आपको लगेंगी, वो आपको दिखानी रहेंगी अपने दूसरे कॉलेज में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान देना कि पहला रूल जो है वो ये है कि गवर्नमेंट से प्राइवेट जो ट्रांसफ़र होता है वो पॉसिबल होता है, लेकिन आप प्राइवेट से गवर्नमेंट जाना चाहते हो तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप जीसी रायपुर में हो, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, जैसे शंकराचार्य में जाना चाहते हो, तो वो ट्रांसफ़र तो ईज़िली आपका हो जाएगा, क्योंकि आप एक किसी गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। लेकिन अगर आप शंकराचार्य कॉलेज में हो और अगर आप जीसी रायपुर में जाना चाहते हो, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके सीजीपीए भी अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे सीट भी खाली होनी चाहिए, तो ही आपका ट्रांसफ़र होता है। तो एक ये रूल है। दूसरा ये है कि जो ऑटोनॉमस होते हैं, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं। मतलब वो मना कर देते हैं कि हमें इस बच्चे को नहीं चाहिए क्योंकि ये किसी और कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो ऑटोनॉमस में थोड़ी-सी दिक्कत आती है ट्रांसफ़र में। तीसरा ये होता है कि सेम एकेडमिक ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे मैंने वही बताया कि अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर के मिडिल में ही मैं दूसरे कॉलेज में जाना चाहूँ, तो वैसा नहीं होता है। सेम एकेडमिक ईयर में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। आपको सेकंड ईयर से ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और वो होता भी सेकंड ईयर से ही है। अगली चीज़ जो है वो है सीजीपीएटी में जो हार्श रियलिटी मैं आपको बताऊँगा कि माइग्रेशन कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोलूँ, अगर सच बताऊँ तो माइग्रेशन बहुत रेयरली होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि हम फर्स्ट ईयर यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन सेकंड ईयर हम दूसरे कॉलेज में चले जाएँगे। लेकिन क्या होता है, सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि या तो लोगों को वही कॉलेज पसंद आने लगता है, या फिर उनका सीजीपीए अच्छा नहीं होता है। तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज को चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीट भी खाली नहीं रहती है, ये भी एक सच है। तो और जो कॉलेज होते हैं वो भी एनओसी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसमें यही होता है कि अगर उनको पैसा मिल रहा है, अगर 1 लाख पर साल उनको मिल रहा है, तो वो क्यों छोड़ेंगे और क्यों किसी बच्चे को दूसरे कॉलेज में जाना देंगे। तो वो एनओसी भी इजीली नहीं देते हैं। और जितने भी टॉप कॉलेजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वो ईजिली उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं किसी दूसरे कॉलेज से। लेकिन उसके कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं, वो भी आप देख लो, क्योंकि लोग क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एनओसी नहीं मिल रही या फिर सीट वैकेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपका माइग्रेशन नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप एक फ्रेश एडमिशन लो, मतलब नेक्स्ट ईयर दोबारा सीजीपीटी दो, या फिर जेई मेन दो, और फिर आप एक नया कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर आप इधर से निकालोगे और फिर आपको फ्रेश एडमिशन कराना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन देखना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, सेकेंड ईयर से आप एक लेटरल एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, मतलब 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आप सीधे लेटरल एंट्री कर सकते हो। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से आप डायरेक्ट एडमिशन, या फिर मैनेजमेंट कोटा से, या फिर ऐसा कुछ भी जो चीज़ें होंगी वो आप कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शंस लोग एक्चुअली में करते हैं अगर उनका माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। अगली चीज़ जो है वो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो आपने सुना होगा इसके बारे में। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इस पे, क्योंकि एनईपी ये बोलता है कि जितने भी क्रेडिट्स होते हैं, आपने क्रेडिट्स देखा होगा अपने सिलेबस में कि 4 क्रेडिट हैं या 3 क्रेडिट हैं, तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब अगर आप किसी एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो दूसरे कॉलेज में वो सारे क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएँगे। लेकिन
और उससे माइग्रेशन थोड़ा ईज़ी हो जाता है। लेकिन क्या होता है रियलिटी में अभी ऐसा है कि एनईपी बिल्कुल ही फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हर कॉलेज फ़ॉलो नहीं करता इस चीज़ को कि अगर आपने थोड़ा इधर पढ़ लिया है तो आप थोड़ा उधर भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो कॉलेज अभी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जो टाइमलाइन है उसमें ये है कि फर्स्ट ईयर का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आपका ये माइग्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो ध्यान रखना, मतलब जून अगस्त से आपके जून से अगस्त के बीच में मोस्टली आपकी ये प्रोसेस चालू हो जाएगी अगले साल। तो ध्यान रखना कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आए तो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सीजीपीटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ये सब पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको एक सीट मिली जाएगी जो भी आप जाना चाहते हो। और लेकिन उसके लिए आपको अपना सीजीपी अच्छा रखना पड़ेगा, और जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे अपना देखना पड़ेगा कि सीट खाली है या नहीं। और थोड़ा सा फॉलो अप करते रहो, मतलब कॉलेजेस से पूछो कि यहाँ पे सीट है या नहीं, और आपको किस कॉलेज में जाना है, किस ब्रांच में जाना है, वो सारी चीज़ें रखो। और मैं बस एक टिप आपको ये दूंगा कि अगर आपको वाकई में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब दूसरे कॉलेज में, तो सबसे पहले आपको वो कॉलेज को टारगेट करना रहेगा। उसमें आप ये देखते रहो कि वहाँ पे सीट खाली है या नहीं। और जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जहाँ पे भी जितने भी ऑफिस वाले हैं, वहाँ से बात करना शुरू करो इंटरनली। उनसे जानना चाहो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और फर्स्ट ईयर में अपना सीजीपीए जो है वो 8.5 से ऊपर मेंटेन करके रखो, तभी ये पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको शुगर कोट करके बोल दूँ कि 7.5 से अगर आप ऊपर लाते हो तो आप ले पाओगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल लोग इतना पढ़ रहे हैं कि 8.5 भी कुछ नहीं लग रहा लाइन में। तो 8.5 के ऊपर भी आप सीजीपीए लाते हो तो भी आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो। तो ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। थैंक यू।